और हम विश्व की शांति पर ही बात कर रहे हैं। और जैसे कि भारतीय विद्या भवन भारत की विद्याओं की, भारत की भाषाओं पर, भारत की प्राच्य संस्कृति पर, आधुनिक आज के समकालीन प्रसंगों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर काम करने वाले भारतीय विद्या भवन के वैसे ही आदरणीय और माननीय डायरेक्टर प्रधान जी की अध्यक्षता वास्तव में इस जो हमारी आज की गोष्ठी है उसको और अधिक गरिमामय बनाती है। हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं जूदेव जी, जिस तरह से वो घर वापसी अभियान को देख रहे हैं, और हम भी आज वास्तव में कहें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जीवन की बात भी यहाँ करेंगे, क्योंकि भारतीय विश्व शांति में जो भारत का नेतृत्व है उस पर यदि हम बात करेंगे, उसकी भूमिका की चर्चा करेंगे आज की गोष्ठी में, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को लिए बिना उसकी बात संभव नहीं है। आज का हमारा विषय, जैसा कि हमारी प्राचार्य मैडम ने अभी उस पर जो प्रासंगिकता पर टिप्पणी की, वो वास्तव में उन समस्त आयामों को समेटे हुए है जो कि आज की इस गोष्ठी में हम चर्चा करेंगे। हम अगर आज के ये 3 विषयों की बात करें, शांति की, विश्व की और भारतीय नेतृत्व की, 3 ही शब्द इस गोष्ठी में मुख्य रूप से प्रमुख हैं, तो हम किसी एक पक्ष पर बात नहीं कर सकते। जैसा कि शांति स्थापना में भारत का नेतृत्व, तो कुछ लोग उसको समझते हैं कि ये केवल और केवल राजनीतिक या युद्धों से शांति की ही बात है। युद्धों में से शांति की बात तो है, युद्धों को रोकने और रोकथाम की, शांति पालन अभियानों की भी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आज के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद से भी मुक्ति की बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की स्थापना की भी बात है। पर्यावरण संरक्षण की भी बात है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा जिस पर्यावरण संरक्षण की बात करती थी, पर्यावरण से जिस तरह से हमें जोड़ती थी और जिस तरह पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में हमारी भारतीय संस्कृति का जो अवदान है, उसकी भी चर्चा होगी। हमारे आगामी सत्रों में उन समस्त मुद्दों पर बात होगी, चाहे वो विकास की बात हो, पर्यावरण की बात हो, शांति की बात हो या सुरक्षा की बात हो। किसी एक पक्ष को छोड़कर या केवल एक पक्ष को लेकर हम शांति स्थापना विश्व में नहीं कर सकते। भारत की जो अभी मैडम ने बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सबका साथ सबका विकास की बात की, गांधी जी के अहिंसा के नारे की बात की, और यूएन के सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायित्व की बात की, भारत की सदस्यता की बात की, भारत के नेतृत्व की बात की। लीडरशिप या नेतृत्व भारत जब विश्व करेगा, जैसे कि पहले भारत विश्व गुरु की स्थिति में था, आज भी यदि हम उस विश्व गुरु की स्थिति में जाने की कल्पना करते हैं या हम भारत के उस स्थान की बात करते हैं कि आज हमारा क्या स्थान है और हम कैसे उसे और अधिक उसी विश्व गुरु की स्थिति में ले जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो उसमें हमारे युवा वर्ग से लेकर भारत के समस्त वर्गों को, भारत के हर नागरिक को उस नेतृत्व के लिए प्रयास करना पड़ेगा। केवल सरकारों के प्रयास से प्रयास सफल होते हैं, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं बनाए जा सकते जब तक कि पूरे एक एक अंतिम व्यक्ति, जो गांधी जी की जो अंत्योदय की बात थी कि भारत के अंतिम नागरिक तक ये सोच, अपनी अस्मिता की पहचान, अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष की बात, अपने देश को नेतृत्व देने की बात नहीं होगी। और वह नेतृत्व यूएन तक तब पहुंचेगा जब हम जहां हैं वहां से उस नेतृत्व को प्रारंभ करेंगे।